हागरीचू न रोडने का बखत आ गया। गढ़ की दरवाजे बंद कर दो। तो आग में जम कर गई थी। ये जो चित्तौड़ का ये जौहर का जो स्थान है, रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। नमस्कार फ्रेंड, बीन के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट बास्की झा। मैं आपके लिए लाता रहता हूं ऐतिहासिक एंड धार्मिक टूर पैलेसेस की पूरी जानकारी। अगर आपको भी इन जगहों पे घूमना या इनके बारे में जानना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए हम आपको घुमाते हैं। ये राजस्थान का चित्तौड़गढ़, जो कि मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। 1 नंबर गेट पे ही एक स्मारक बना हुआ है जो रावत बाघ सिंह जी का है। गुजरात के बहादुर शाह ने सन 1534 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय बाघ सिंह ने इस स्थल पर युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। वो इन्हीं का ये स्मारक है जो कि आप अभी सामने देख रहे हैं। तो चलिए हम अभी पड़ाव पोल जो है प्रथम से हम अब अभी एंटर कर रहे हैं और आपको ले चलते हैं वीरों की भूमि, ये राजस्थान चित्तौड़ में। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ का अनोखा ये किला। ये कल्ला जी राठौड़ का स्थान है। अच्छा, वो इनके काका जी है जयमल जी राठौड़ जे वो ये इनकी कुल देवी है नागनीचा माता। अच्छा जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये कल्ला जी राठौड़ का ये स्मारक बना हुआ है और सामने मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ ये जयमल जी का है, दोनों चाचा भतीजा थे। ये है जयमल जी राठौड़ का ये बना हुआ है यहाँ। चलिए हम आपको ले चलते हैं अंदर। तो आप लोगों को मैंने दिखाया 2 जगह ये। इसके बाद मैं आगे निकलता हूँ और कहानी जो है इस किले की बहुत अद्भुत है और आप अवश्य पूरी कहानी को देखें, पूरे इतिहास के बारे में जानने का कोशिश करें। बासुकी जी, ये जो फोटो आप देखने आए हैं उसका ये मैप बना हुआ है। इसको आप देखिए, ये पूरब है, इसका फ्रंट साइड जस्ट पूरब दिशा में है और अभी जो आप आए ये उत्तर दिशा से 7 गेट क्रॉस किए। ये लगभग 550 पुराना रास्ता है। इसका ओरिजिनल रास्ता जो आप देखेंगे ना 1200 से 1000 साल पुराना रास्ता, वो इस वाली साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए उत्तर से दक्षिण तक जो ये फोर्ट फैला हुआ है ये 7 किलोमीटर लंबा है। अगर इसका आप सर्कल करते हैं तो इसका पूरा परिधि 13 किलोमीटर का हो जाता है और 700 एकड़ में ये फोर्ट फैला हुआ है। इस फोर्ट की फाउंडेशन 5th सेंचुरी एडी में रखी थी। इसके आसपास मौर्य डायनेस्टी ने अपना घर बनाया था और फिर 7th सेंचुरी में यहाँ आए थे। तो 7 से लेकर 8th सेंचुरी तक मौर्य डायनेस्टी ने यहाँ राज्य किया। फिर 9वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक इस फोर्ट पर जिसने राज्य किया ये सभी सन डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले थे। सो इस 700 एकड़ के अंदर 113 विशाल मंदिर बनाए गए थे, कहीं राजमहल बने हुए थे। और ये जो आप ब्लू कलर के डॉट देख रहे हैं ये सब वाटर पॉन्ड्स हैं। ये वो हैं जो बारिश में स्थिर रहते हैं। बाकी अगर रेनिंग सीजन में अगर आप देखें तो 84 वाटर टैंक्स आप देख सकते हैं। अभी आप ज़मीन के लेवल से 530 फीट की हाइट पे खड़े हुए हैं। ये पूरा शहर जो आप देख रहे हैं ये 2 रिवर से डिवाइड है।
एक जो उदयपुर आयर से आती है उसे कहते हैं बेड़च नदी, और एक मध्य प्रदेश से आने वाली नदी है उसका नाम है गंभीर नदी। तो सामने वो ये क्या है? बिरला चेतक सीमेंट है, चेतक सीमेंट और एक चेतक बजाज स्कूटर का नाम सुना होगा, और एक चेतक राजधानी। ये तीनों ही महाराणा प्रताप को जो प्रिय घोड़ा था सुख दुख का साथी, उनके नाम से रखा गया चेतक। तो वो सीमेंट का फैक्ट्री है। हाँ। और ये जो पहाड़ी है वो इस पठार अरावली से रेंज आप है। इस वाली साइड में देख रहे हैं, ये सब अरावली पठार दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल नुमा। और ये जो जहाँ आप खड़े हैं, इतिहास में तो लिखा हुआ अरावली के ऊपर बसा हुआ, लेकिन ये प्लेटो है, पूरा पठार है। 9वीं शताब्दी में बप्पा रावल का प्रादुर्भाव हुआ, जो सूर्यवंशियों के मेन फाउंडर थे। और इसी समय हिंदुस्तान में सर्वप्रथम हमला किया गया। अफगानिस्तान के सुल्तान थे मोहम्मद बिन कासिम, उसके बेटे जुनैद के द्वारा आम प्रजा पर काफ़ी जुल्म ढाया गया। तो ऐसे में कुछ परिवार अपनी अस्मिता बचाते हुए यहाँ आए, और जब सारा वृतांत यहाँ सुनाया तो बप्पा रावल ने एक विशाल सेना का गठन किया और जितने अरब आक्रमणकारी थे सभी को हराते हुए गए। कुछ व्यक्ति डर की वजह से अपनी बेटियों की शादी उनके साथ करा दी थी। तो ऐसा कहते हैं कि 9वीं शताब्दी में इस मेवाड़ की साम्राज्य सीमा ईरान, इराक, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो वो राजाधिराज, चक्रवर्ती, हिंदू असुरी की उपाधि से यहाँ विभूषित रहे। और 16वीं शताब्दी तक इस स्पॉट पर जिसने राज्य किया ये सभी सूर्यवंशी थे। तो सूर्यवंशी की शाखाएं भी 4 जगह फैली हुई थी। फोर्ट पर कहीं हमले हुए छोटे बड़े सभी मिलाकर, लेकिन जो विशाल हमले थे 4 महीने से अबाव चलने वाले 27 हमले, जिसमें कहते हैं खिलजी, तुर्की, अरबीज, मुगल सभी शामिल थे। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ के व्यक्ति केवल 3 हमले से थे, जिनका सामना बड़ी बहादुरी से किया, बट सब कुछ शहीद हो गया। तो जीतने वालों में प्रथम हमला था 1303 में। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन ने इसे जीत लिया, और अलाउद्दीन ने जहाँ जहाँ हमला किया वहाँ माताओं बहनों को भस्मीभूत होना पड़ा, राख बनना पड़ा। ऐसा नहीं हुआ था, तो इसका मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। सबसे पहले हमला किया था 1298-99 में गुजरात में। वहाँ थे राजा करण सिंह वाघेला। उन्हीं की परिवार के आंखों के सामने कृतज्ञ कार्य किया। आफ्टर जब फीमेल की डेथ हो गई तब भी किया। तब सेकंड हमले में रणथंबोर के समय में सभी माताओं बहनों को जल जोहर करना पड़ा था। फर्स्ट जोहर यहाँ किया था रानी पद्मिनी ने 16,000 अन्य माताओं बहनों की अस्मिता बचाने के लिए। वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ सभी राजा सूर्यवंशी थे, वहाँ बैठकर सूर्य की पूजा करते थे। उसे सूरज गोकड़ा झरोका कहते हैं। सूर्य की पूजा के बाद ये अस्तबल है, जहाँ 7 घोड़े प्रमुख बांधे जाते थे, इनकी वर्शिप होती थी। और इस पूजा के दरमियान यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता, जिसकी कीमत थी 9 लाख रुपए की उस समय। कहते हैं जब अकबर ने इस फोर्ट को जीत लिया तो इतिहास में ऐसा लिखा गया तजुके अकबरी नामा में अबुल फजल के द्वारा कि अकबर बादशाह ने इसे जीत लिया तो यादगिरी के तौर पर कुछ चीज़ अपने साथ ले जा रहे हैं। एक तो इस महल का मुख्य द्वार जिसके सोने के गेट थे, और एक यहाँ बजाने का मृदंग। सूर्यवंशियों की प्रमुखता थी कि वर्शिप करने के बाद डायरेक्ट वो जजमेंट किया करते थे। तो मैं आपको यहाँ का ओपन कोर्ट दिखाता हूँ, आइए। हमने जो रास्ता यूज़ किया ये हॉर्सेस के आने जाने का रास्ता था। उस समय का भी प्रॉपर रास्ता है। दोनों डोम के बीच में देख रहे हैं, सेकंड गेट कहलाता है त्रिपोलिया। राइट में एक बड़ा रूम दिखाई दे रहा है, वह है एलिफेंट रूम, जो राजाओं की मुख्य सवारी हुआ करती थी। वो बड़ा वाला जी। और इस दीवार पे 2 बालकनी आप देखिए, एक में राजा एक में रानी बैठा करते थे यहाँ पे जी। और विशेष स्पेशल मिनिस्टर्स यहाँ और लोकल मिनिस्टर्स डाउन नीचे जी। वो वाला पार्टीशन पूरा लेडीज डिपार्टमेंट है, इसे जनाना पार्ट कहते हैं। ये वाला पार्टीशन राजाओं के रहने के लिए मर्दाना पार्ट कहलाता है। और वह है कुंवर पदा की पैलेस। जब राजकुमार छोटे होते तो उनकी नर्सेज वहाँ पालन पोषण किया करती थी। तो मैं आपको ये बता रहा था, जब सेकंड हमला यहाँ हारने के दौरान किया गया तो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने, तो यहाँ कोई पावरफुल राजा नहीं थे, तो रानी कर्णावती ने, महाराणा प्रताप की जो दादी थी, अन्य 13,000 माताओं बहनों की अस्मिता बचाने के लिए सेकंड जोहर किया था। और तीसरे युद्ध में यहाँ सेना बिल्कुल ही कम रह गई थी। अब ये वर्णन स्वयं एक अकबर का परम मित्र अबुल फजल ये कहता है कि हमने 4 महीने तक इस फोर्ट को घेरे डाले रखा, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। रशियन कट ऑफ होने के बाद भी ये सरेंडर नहीं हुए। तो युद्ध के लिए हमने बारूद से दीवारों को उड़ा दिया। एक जगह लगाया 80 मन बारूद और एक जगह लगाया 120 मन बारूद। जहां 80 मन बारूद लगाया वो ब्लास्ट हो गया, लेकिन 120 मन बारूद ब्लास्ट नहीं होने की वजह से कई 100 मुगल सैनिक पास में आके देखने लगे। और जब वो अचानक ब्लास्ट हुआ, ये लिखता है अबुल फजल कि हमने एक बड़ा सा आवाज सुना और धूल का गुबार उड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जब वो अचानक ब्लास्ट हुआ तो उसमें से हमारे 300 व्यक्ति गायब थे। किसी का हाथ नाक पैर नहीं मिला, लेकिन वो सब धूल के गुबार में ध्वस्त मलिन हो गए थे।
तो 100 व्यक्ति तो ऐसे थे जो अकबर के चिर परिचित थे, और उसमें से 30 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें वो अकबर भाई नाम से जाना पहचाना जाता था, मंत्रिमंडल में बैठा करते थे। तो उन्हें काफी शौक लगा, तो उन्होंने पहले प्लान बनाया 100 हाथियों को ऐसा मद पिला के भेजा जाए जो पागल लोग की तरह अंदर घुस जाएंगे, फिर 300 हाथी। तो 2 दिन 1 रात युद्ध चला। यहाँ के व्यक्तियों की बहादुरता के लिए ये कहता है कि यहाँ का एक एक व्यक्ति कई हाथियों को काट रहा था, 30 शत्रु सेना को घायल कर रहा था, 15 को मार रहा था, तब जाके यहाँ का एक व्यक्ति शहीद होता था। और 8000 की सेना ने 2 दिन 1 रात में 48,000 सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया। जब मुगल सेनाओं ने अंदर प्रवेश किया, जो भी आपने रास्ता क्रॉस किया है, यहाँ पर भी पब्लिक रहती और पहले भी रहा करती थी। 30,000 इनोसेंट व्यक्ति रहते थे, ऐसे व्यक्ति जो युद्ध में जाने में असमर्थ थे। तो अबुल फजल ये कहता है कि जब हमने इनको मारना स्टार्ट किया ब्रह्म मुहूर्त में दिन के 4 बजे तक सबको समाप्त कर दिया। ये अकबर के वाइट इतिहास में ब्लैक डॉट क्रूरता इसी फोर्ट के ऊपर दिखाई गई है, अन्य किसी फोर्ट पर ऐसा हुआ नहीं था। तो यहाँ के व्यक्ति आज भी उस दुख को याद करने के लिए इसी मार्च महीने में जलने वाली होली के 13वें दिन लाल कलर में होली खेलते हैं, उसको बोलते हैं तेरस का नावन। और उसके 2 दिन पहले जो जौहर हुआ था वो जौहर असल में आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए, अच्छा ये कौन सा महल है? ये कुंभा महल के नाम से जाना जाता है। अच्छा। हालांकि है राजमहल, सभी राजा रानी उनके बच्चे रहते थे, लेकिन महाराणा कुंभा ने केवल इसका रिपेयर करवाया था, इसीलिए इसे कुंभा महल के नाम से जाना जाता है। कुंभा महल के नाम से जाना जी। तो ये महल इन दीवारों से डिवाइड था। राइट हैंड साइड पार्टीशन देख रहे हैं, ये लेडीज डिपार्टमेंट है, जनाना पार्ट रानियों के रहने के लिए, और ये मर्दाना पार्ट है राजाओं के रहने के लिए। इस प्रकार 2 स्टोरी ये नीचे देखी जा सकती है। ये अन्नपूर्णा की मूर्ति है। अच्छा। अन्न का भंडार इस प्रकार रखा करते थे। वो मूर्ति देख पाएंगे जो अन्नपूर्णा कहलाती है, अन्न की देवी। और जब से आपने प्रवेश किया, ये सब हमारे वीरों की मूर्तियां हैं जो आज भी देवलोक में माने जाते हैं। अच्छा। आपने फर्स्ट पोल पे रावत बाग सिंह जी का स्मारक देखा होगा, सेकंड पोल पे भैरू सिंह जी का स्मारक देखा होगा, राठौड़ कल्ला राठौड़ जी का स्मारक देखा होगा, जयमल राठौड़ जी का स्मारक देखा होगा, फतेह जी का, दातार सिंह जी का। ये वो है जो तीसरे युद्ध में बड़ी बहादुरता से युद्ध किया और शहीद हो गए थे। आपको इतिहास बता रहा हूँ 16वीं शताब्दी के मध्य का, जब यहाँ सेकंड लास्ट रूलर थे उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य, वो प्रॉपर योग्य नहीं थे। तो एक दिन उनका दासी पुत्र बनवीर यहाँ आया, इसी महल में यहाँ के महाराणा की धोखे से हत्या कर दी। और जब उसने ये कहा अगर मैं इसके छोटे भाई को मार दूंगा तो यहाँ का राणा बन जाऊंगा। जब यह बात दाते पन्नादार को पता चली तो उन्होंने उदय सिंह को कुंभलगढ़ फोर्ट भेज दिया। सेकंड डे उन्होंने अपने स्वयं के बच्चे चंदन को जितनी सुगंधित चीजें होती सभी का लेप करके उसे निलाया, चंदन, गुलाल, अबीर, तुलसी, उसे राजकुमार के कपड़े पहनाए। जब उस बच्चे ने शाम को सोने की जिद की तो ये वही रूम में जाऊं से सुला दिया। उसे चैन की नींद आई थी कि ये वही रास्ता है। गोधुली वेला में बनवीर यहाँ पहुंचा और पूछा पन्नादाय से कहाँ है उदय सिंह। तो एक माँ ने अपने बच्चे को अपने सिर को घूंघट में छिपाए, अपने ही बच्चे की तरफ इशारा किया जाए, उसकी आंखों के सामने उसके कलेजे के 2 टुकड़े कर दिए गए। वही रूम है। वो वही रूम है। तो यह एक ऐसा महान बलिदान था जिसे आज भी याद किया जाता है स्वामी भक्ति के लिए। जो आर्म्स बनते थे, तलवारें, हथियार, वो उन्हीं की आंखों के सामने बनती थी। अष्टधातु की तलवार जिसे बोलते हैं वो यहाँ बनती थी। अच्छा जी। तो उन्हें विश्वास रहता था कि मैं युद्ध में जा रहा हूं तो मेरी तलवार कहीं 2 टुकड़े में ना बंट जाए और मुगलों पे हमेशा भारी रहे। तो ये वो स्थान है जहाँ तलवारों का कार्य किया जाता था। अब मैं आपको वो रूम दिखाता हूँ, कुंवर पदा की महल कहलाते हैं। ये सभी वही रूम कहलाते हैं जो देखे हुए हैं आप, टूटे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, जिसको सब तोड़ दिया है। 17वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा नुकसान इस फोर्ट को औरंगजेब ने किया था। इसे कहते हैं मीराबाई का महल। मीराबाई यहीं बहू बन के आई थी। अच्छा। मीरा का नाम आप अच्छी तरह जानते होंगे। कहते हैं मीरा, पूरा भारत जानता है। हाँ, मीरा का नाम कहते हैं या तो द्वापर युग में राधा ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया या फिर इस युग में मीराबाई ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया। भक्ति और प्रेम का मिसाल है मीराबाई। मीराबाई इनका जिनसे शादी हुआ था राजा भोज से, तो वो कितने दिन तक शादी चला? तो इसमें एक कंट्रोवर्सी ये रही कि शादी के 2 या 3 सालों में इन्होंने बीमारी की वजह से अपना डेथ हो गया हस्बैंड का। अच्छा। तो इन्हें सती होने के लिए कहा गया। राजा भोज को उनका डेथ हो गया। हाँ। तो जब राजपूतों में पहले सती प्रथा भी थी, तो इनकी ये प्रथम पत्नी थी, तो प्रथम पत्नी ही सती होती है। तो मीराबाई ने ये कहा कि देखो मैंने तो हमेशा अपने
गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो मैंने उन्हें ही अपना पति माना है, मैंने इन्हें तो अपना कभी पति माना ही नहीं है। तो सांसारिक सामाजिक रीति रिवाज की वजह से मेरा शादी हुआ था। तो इन्हें कहा कि आप इसका प्रयोग दे दो, इसका सामना कीजिए कि आप, तो इन्हें कई बार प्रताड़ित किया। मैं आपको एक मंदिर भी दिखाऊंगा, वहाँ जहर दिया वो अमृत बन गया। दूसरी बार फूलों की टोकरी में काला नाग दिया, वो बन गया। ये वही महल है, हाँ, ये जहाँ वो पे महल। शादी करके मीराबाई आई थी। यहाँ आई थी, यहाँ रहा करती थी। यही वो कमरे हैं जो आप देख रहे हैं। मीराबाई को यहीं पे लाया गया था शादी करके राजा भोज के द्वारा। ये टनल है, सभी एक थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में जाने का रास्ता है। अब महल इतना बड़ा कि आधे किलोमीटर से भी आगे तक ये रास्ता निकलता है। ये सुनने में आता है कि ये जो रास्ता है सीधा वो जहाँ वो तालाब है वहाँ तक जाता है। जी सर। और रियल जो जौहर कुंड है वो पद्मावती का यही है। रियल जौहर कुंड, कभी भी आप गुफा में ऑक्सीजन नहीं रहती प्रॉपर तो वहाँ आग नहीं लगती, और रानी अपनी प्रजा से हटके कभी जौहर नहीं करती। तो प्रॉपर जौहर स्थल में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन ये जौहर स्थल तक जाने का रास्ता था। अच्छा, जौहर स्थल तक जाने का यही रास्ता था, जिसे 1956 में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसे क्लोज कर दिया, किसी के साथ कोई घटनाएं घटित ना हो जाए। और अभी टेम्परेरी किसी के गिर जाने की वजह से टेम्परेरी क्लोज कर रखा है। और ये रानी का ये महल है, ये रानियों का महल है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं वो महल, रानी पद्मिनी का ये महल है। चलिए आगे चलते हैं। टनल है, ये एक टनल है जो कि गौमुख के पास जाके ये खुलता है और जौहर कुंड के भी पास जाता है। तो जैसे कि एक कहानी जानने को मिला कि पद्मिनी इसी में जौहर की थी, लेकिन ये सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अंडरग्राउंड आग ज्वलित नहीं हो सकता है। आग ज्वलित अगर होता तब वो जौहर कर सकती थी। हो सकता है कि वो जौहर कुंड तक गई हो, इसी रास्ते गई हो। तो चलिए हम आपको गौमुख और जौहर कुंड तक ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ। और ये सब क्या था? ये भी रूम है, ये सब भी रूम था। ये बहुत बड़ा महल है। 60 साल बनने में लगे हैं। अंग्रेजों ने यहाँ कभी राज्य नहीं किया था। व्हाइट वाले ने। अंग्रेज यहाँ हमेशा दोस्त बन के रहे थे, और दोस्ती में एक सिक्का चलाया था चांदी का। एक तरफ लिखा हुआ था चित्रकूट, जो इस किले का रियल नेम, और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन। वो आपको उदयपुर सिटी प्लेस में देखने के लिए मिलता है। ऐसे रियल नाम इसका क्या है? इसे कहते हैं इसको रियल नेम और इसका चित्रकूट है, जो अपभ्रंश होकर चित्तौड़ कहलाने लगा। उससे पहले मुगल टाइम में भी इसका नाम चेंज हुआ था कुछ। अलाउद्दीन का इतिहास के समय अलाउद्दीन ने जब इस फोर्ट को जीत लिया, तो अलाउद्दीन ने इस फोर्ट को अपने बेटे खिजर खां को गवर्नरशिप हैंड ओवर करके वो मध्य प्रदेश जीतने के लिए चला गया। तो खिजर खां ने इस फोर्ट का नाम चेंज कर दिया। इसका नाम रखा था उसने खिजराबाद। 1303 से लेकर 1326 तक ये फोर्ट खिजराबाद के नाम से जाने लगा था। लेकिन महाराणा हमीर ने इस फोर्ट को पुनः अपने कब्जे में लेकर इसका नाम पुनः चित्तौड़गढ़ कर दिया। तो चलिए अब आगे हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? ले चलता हूँ मीरा टेम्पल, जहाँ मीरा को विष दिया था, जो अमृत बन गया था। इसे कहते हैं बड़ी पोल। अच्छा, अभी आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। पहले सोने के गेट थे, वो तो अकबर की तरह यहाँ से ले जाए गए। फिर चांदी के गेट लगवाए गए, तो वो औरंगजेब यहाँ से ले जाएगा। औरंगजेब लेके चला गया। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ 113 विशाल मंदिर है। ये लेफ्ट हैंड साइड में जैन टेम्पल है। इसे 1945 में रिनोव करवाया था कल्याण जी आनंद जी ने, जो केडी के अध्यक्ष हैं। हालांकि अभी इसमें जा सकते हैं कि नहीं? 11वीं सेंचुरी का है, अभी जा सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक हिस्टोरिकल टेम्पल दिखा दूं। हाँ, जहाँ मीराबाई को विष दिया था। अच्छा। ये जो है कुंभा स्वामी मंदिर है, जहाँ अभी हम लोग चल रहे हैं। देखिए वासुकी जी, ये मंदिर है प्रॉपरली 12वीं सेंचुरी का। सबसे पहले इसे विष्णु जी का जो थर्ड अवतार होता है, वराह अवतार, उन्हें डेडिकेटेड किया गया था। और उनका जो सवारी होता है गरुड़ या ईगल, वो सामने दे रखा है। लेकिन प्रथम हमले में जब अलाउद्दीन ने इसे तोड़ दिया, अच्छा। तो 15वीं सेंचुरी के मध्य में महाराणा कुंभा ने इसका रिपेयर करवाया और विष्णु जी की जगह राधा कृष्ण बलराम जी का नया मूर्ति स्थापित करवाया। तभी से इस मंदिर को कुंभा स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप इसकी फ्रंट लोकेशन देखेंगे सोमनाथ, साइड से देखेंगे त्र्यंबकेश्वर, और पीछे से हाइट देखेंगे तो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी की तरह दिखाई देता है। और यहाँ छोटा मंदिर है मीराबाई का।
मीराबाई के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया कि आप यहाँ पूजा करने की अनुमति दी गई। लेकिन सभी समाज के साथ उठना बैठना डांस नृत्य उनका नित्य कार्य हो गया। तो उनके देवर विक्रमादित्य ने कई बार समझाया, नहीं समझने पर इसी जगह प्रसाद में जहर दिया, वो अमृत बन गया। दूसरी बार फूलों में काला नाग भेजा, वो माला का रूप बन गया। तो मीराबाई ने फाइनली इस मेवाड़ को छोड़ दिया 1532 में। अपने पीहर गई मेड़ता, मेड़ता से वृंदावन, वृंदावन से द्वारिका चली गई। और कहते हैं वहाँ कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। देखो श्रद्धा के हिसाब से विश्वास किया जा सकता है, लेकिन आने वाली जनरेशन को प्रैक्टिकली भी चाहिए। तो उनके छोटे देवर उदय सिंह बड़े हुए, उन्हें पता चला मीरा मेरी भाभी है, माँ समान है। जब वहाँ लेने पहुंचे तो देखते ही गेट बंद कर दिए, जिसे कपाट कहते हैं। जब वो कपाट तुड़वाए गए तो मीरा वहाँ गायब रही। लेकिन मूर्ति में विलीन होने का रीजन ये रहा, श्री कृष्णा की मूर्ति से साड़ी का पल्लू बाहर रह गया था। सीता जो धरती में समा गई थी और मीराबाई जो कृष्णा की मूर्ति में, दोनों को समानांतर माना गया या पूजा गया। जबकि प्रामाणिकता के हिसाब से देखें ना तो 9वीं शताब्दी में बापर रावल की इस मेवाड़ की टेरिटरी ईरान, इराक, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। तो वो राजाधिराज चक्रवर्ती हिंदुआश्री की उपाधि से यहाँ विभूषित रहे, जिसके प्रमाणिक आज भी आप रावलपिंडी में देख सकते हैं। उनके स्टेचू देखने के लिए मिलते हैं, छत्तियाँ देखने के लिए मिलती बप्पा रावल की। बप्पा रावल के नाम से ही रावलपिंडी रखा गया। कहा जाता है कि जब से मीराबाई यहाँ से गई तब से ये चित्तौड़ का जो है विनाश चालू हो गया था। ये सत्य है, हकीकत कर रहे हैं। मीराबाई को जब उन्होंने इतना कष्ट दिया तो मीरा ने भी श्राप दे दिया कि आप जब मुझे चैन से नहीं रहने दे रहे हैं तो आपके आने वाले वंशों तक भी कष्ट ही सहन करता रहेगा। तो आप देख लीजिए, जब राणा सांगा जो उनके ससुर जी थे वहाँ से लेकर स्टार्ट हुआ, महाराणा प्रताप के सभी जो भी आए यहाँ पे वो सबका हालत और लाइफ युद्ध स्ट्रगल ही जन्म में विरासत में मिला, युद्ध ये कह सकते हैं, युद्ध ही विरासत में मिला गया। और ये मीराबाई के गुरु थे रविदास। रविदास या रविदास के नाम से जाना जाता है। रविदास के नाम है। आर्टिफिशियल फुटप्रिंट है और एक अच्छा सा आपको स्मारक देखने के लिए मिलेगा। ऊपर एक सिर है, 5 धड़ हैं। ऐसा कहते हैं आदमी जो पंच से बना होता है ना, वो 5 तत्व यहाँ दर्शाए हुए हैं। एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड सॉइल, ये पंचभूत तत्व यहाँ पे आदमी आर्टिफिशियल फुटप्रिंट है। हाँ, वो सामने मीराबाई का मंदिर है, जहाँ मैं आया हुआ हूँ। टावर ऑफ विक्ट्री, जय स्तंभ, विजय स्तंभ, इसे तीनों ही नाम से संबोधित किया जाता है। ये मेवाड़ का गौरव है और मेवाड़ राजस्थान का गौरव है। बिना फाउंडेशन के कैसे खड़ा है, इंजीनियर के लिए सरप्राइज है ये। इसमें सीमेंट और चूने को कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया। सबसे बड़ी विशेषता इंजीनियर के लिए ये है। अभी भी सामने जो टावर आप देख रहे हैं, इसे महाराणा प्रताप के दादा के भी दादा थे, महाराणा कुंभा, उन्होंने इसे बनवाया था। महाराणा कुंभा ने उनके जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारा, लेकिन 2 मुगल एम्परर ऐसे थे जिन्हें 2 बार हराने की खुशी में इसे बनाया। मध्य प्रदेश में मांडू फोर्ट, उसका सुल्तान था महमूद खिलजी, और गुजरात में कुतुबुद्दीन। इन दोनों को इसी फोर्ट पर 6 महीने के लिए कैद रखा गया और दया खा के रिलीज कर दिया। कहते हैं हिंदू बहुत दयावान होता है, इसलिए प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी क्रिएट रहती है। जब इन दोनों ने मिलकर एक साथ हमला करना चाहा और यहाँ महाराणा कुंभा को पता चला गुप्तचरों के द्वारा कि कोई विशाल सेना हमला करने के लिए आ रही है, तो महाराणा कुंभा ने कहा कि आप पता कीजिए। जब पता ये लगा तो ये वही 2 मुगल एम्परर थे जो विशाल सेना के साथ यहाँ हमला करने के लिए आ रहे थे। तो महाराणा कुंभा ने उनसे ये कहा कि मेवाड़ में मत आइए, यहाँ आके आप हार जाएंगे तो मेरे ऊपर ये कलंक लग जाएगा। घर में बुलाया, मारा और हार गए। तो इंदौर के पास में एक विशाल मैदान है सारंगपुर, जहाँ इस विशाल सेना को डिफीट दिया। इस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए इसे विजय स्तंभ के रूप में बनाया। बनाने के लिए 10 साल का समय लगा, 90 लाख रुपए का खर्चा आया। 122 फीट इसकी हाइट है, 157 सीढ़ी है। और भारतीय संस्कृति में जितने देवी देवता मानते हैं, रामायण, महाभारत, पुराण को, सभी को इसके अंदर और बाहर देखा जा सकता है। लेकिन स्टेचू सभी टूटे हुए हैं बाय मुगल्स आर्मी। इसका बॉटम आप देखिए ब्रॉड, मिडिल इज नैरो, अगेन इट वाज ब्रॉड ऑफ इन दैट टाइम। इसका टॉप स्टोरी बेटर देन सेकंड लास्ट से भी ब्रॉड था, लेकिन बिजली गिरने से हल्का सा क्रैक हो गया, तो किसी से प्रॉपर स्टोरी नहीं बना तो उसे नैरो कर दिया गया। और बीच में देखिए नए पत्थर जब इसका रिपेयर करवाया, कुछ अलग कलर के दिखाई देंगे। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंदर इंटरलॉकिंग सिस्टम है, चूने और सीमेंट को कहीं पर भी यूज नहीं किया गया।
और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसकी फाउंडेशन नहीं है। ये नीचे से चबूतरा देख रहे हैं, इसी चबूतरे के सहारे पे ये खड़ा हुआ है। तो आज भी इसके सामने आप अन्य टावर देखिए, कुतुब मीनार, एफएल टावर, वो समथिंग लाइट है, क्योंकि उनका बेसमेंट बहुत है और उनका बॉटम ब्रॉड होते हुए फिर नैरो बनते गए। यह है ब्रॉड, नैरो, देन ब्रॉड। तो इसे क्या विजय स्तंभ बोलते हैं? विजय स्तंभ बोलते हैं, विजय का प्रतीक। 10 साल लगे इसे, 1448 से 58 का टाइम लगा इसमें। कहते हैं पूर्वी जौहर गेट। यहाँ से आम जनता, जितनी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां होती थी, अपनी अस्मिता बचाने के लिए इसी गेट से अंदर प्रवेश करती थी। और यहाँ जो ये जौहर स्थल है, वहाँ लगभग 1200 से 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट में कूदकर अपनी अस्मिता बचाती थी। देखो, मैं आपको एक चमत्कार दिखाता हूँ। इस पहाड़ी के ऊपर जो 1100 सालों से एक बहता हुआ झरना दिखाता हूँ मैं आपको। जबकि गर्मी में नीचे किसानों के ट्यूबवेल फेल हो जाते हैं, नदियाँ सूख जाती, लेकिन यहाँ पानी की कभी कोई कमी नहीं आई। हालांकि मैंने तो बताया था कि किला लगभग 1500 साल पुराना है, फिर भी इतिहासकार कहते हैं तो 5000 साल पुराना है। तो 5000 साल जब पांडव अज्ञातवास में थे, यहाँ आए थे। अज्ञातवास में पूरे हिंदुस्तान में उनके कुछ अवशेष देखे जा सकते हैं, जहाँ जहाँ वो गए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक प्यारा सा वाटरफॉल जो 1100 साल से बह रहा है, और इसे कहते हैं गौमुख कुंड। अब गौमुख कुंड क्यों कहते हैं, मैं इसको बता देता हूँ। 1100 साल पहले किसी शख्स ने पत्थर के ऊपर गाय का माउथ बनाया और वहाँ लगा दिया, तभी से इसे कहते हैं गौमुख कुंड। तो इसके लिए किंवदंती है, कहते हैं जलना जरे गौमुख भरे निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ करोड़ युग कोई तपस्या करे तब कोई आवे गढ़ चित्तौड़। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, राजा में रामचंद्र, बाकी सब रजैया, और रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब रनैया। ये यहाँ की माइथोलॉजी जो आप देखा जा सकता है। अब आप देखिए प्रॉपरली। ये जो आप अभी देख रहे हैं, ये गौमुख कुंड है, जहाँ मैं अभी आया हूँ दिखाने के लिए। देखिए, और कितनी बड़ी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। कहा जाता है कि इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, ये हमेशा इसमें पानी रहता है। नीचे जो समतल ज़मीन है वहाँ का पानी कम पड़ जाता है, लेकिन यहाँ का पानी कभी कम नहीं पड़ा है। ये एक यहाँ का किंवदंती है जो आप देख रहे हैं इस गौमुख कुंड को। ये मूर्ति किसकी है? पद्मा रानी। ये पद्मा रानी की मूर्ति है। काल्पनिक मतलब बनाया गया है कि मतलब पद्मा रानी ऐसी थी। तो ये आईना ली हुई है। हाँ दादी, आईना लेके ये मूर्ति बनाया गया है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये पद्मिनी का ये मूर्ति लगा है, काल्पनिक मूर्ति है जो कि आईना ली हुई है। इसे 11वीं सेंचुरी में धार के राजा थे, राजा भोज, उन्होंने इसे बनवाया था। राजा भोज और पत्नी के फादर इन लॉ समर सिंह हैं, दोनों साधु थे। पृथ्वीराज की एक रियल वन थी, एक कजन सिस्टर थी। तो मध्य प्रदेश से बारात जब अजमेर जा रही थी तो वो यहाँ रुके और इसी को बनाया। इसके अंदर एक ही रॉक के ऊपर 3 फेस की मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, जो महादेव के ही आइडल हैं। तो कहते हैं महाराणा प्रताप इनके वंशजों में सबसे छोटे कद के थे, 7.5, लेकिन इनके दादा परदादा इनसे लंबे थे। अब वो लंबाई क्या रही है इस मूर्ति के अंदर आप देख के सपोज कर सकते हैं। उस मूर्ति के सामने क्रॉस पेयर करके बैठा करते थे। 9 फीट वाली हाइट वाली मूर्ति के ललाट पे तिलक लगा के फिर युद्ध में जाते थे। और एक्चुअली गॉड की डिफिनेशन भी हिंदू कल्चर से निकली है। जी मीन्स जनरेटर मीन्स ब्रह्मा, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजर मीन विष्णु, डी मीन्स डिस्ट्रॉयर लाइक महेशा और महादेवा। महादेवा आल्सो रिक्रिएटर है। तो सबसे विशाल मूर्ति आप यहाँ देख सकते हैं, महादेव की है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये उनका नंदी है, 1000 साल पुराना है। इसका रिपेयर हुआ था, महाराणा मोकल जी ने करवाया। तो इसे मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। रियल नेम है संवेदेश्वर महादेव का मंदिर, शमशान के मध्य में होने की वजह से इसे कहते हैं उत्तरी जौहर गेट। राजघराने से बिलोंग करने वाले जितने फीमेल्स होती थी वो अपने
जौहर करने के लिए इसी द्वार से यहाँ आके जौहर किया करती थी। जो कि विजय स्तंभ के पास ही जौहर कुंड है, जो हम चल के हम लोग अभी दिखाएंगे। हम अभी मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। मैंने आपको इतिहास बताया था विक्रमादित्य का। मैं उस विक्रमादित्य को यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। जब वो राणा बने थे तो वो तो प्रॉपर योग्य नहीं थे, और जितने मिनिस्टर समझाने वाले योग्य थे उन्हें भी हटा दिया। तो यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, सैनिक स्थिति सब कमजोर हो गई। इस कमजोर स्थिति में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने जब हमला किया, इस बात का पता कर्णावती को चला, तो उन्होंने जितने मिनिस्टर थे सभी को लेटर लिख के बुलाया इस किले की सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन उनका आंसर ये था, अगर आप किसी की इंसल्ट करेंगे तो आपकी दहलीज पे पुणे कोई कदम नहीं रखेगा। सो न तो वो आए न उन्होंने सेना भेजी। यहाँ जो एक बटालियन थी जिसके सेना अध्यक्ष थे रावत बाग सिंह है, जहाँ आपने फर्स्ट गेट क्रॉस किया उसे पाटनपोल कहते हैं, वहाँ उनका स्मारक भी बना हुआ है। बड़ी बहादुर से फाइट किया, बट अनफॉर्चुनेटली युद्ध में जब केसरिया झंडा झुक गया तो यहाँ लेडीज को पता चल गया। तो अब आप देखिए, जितनी माताएं बहनें थी उन्होंने सभी से कहा कि अब हमें क्या करना। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई हाथ लगाना तो दूर, बुरी नजर भी हम पे न डाले उससे पहले अग्नि स्नान के लिए निश्चय करते हैं। तो आप देखिए, मकानों में, मोहल्ले में नई शादियां वाली दुल्हनें थी, माताएं बहनें प्रेगनेंसी के अलग अलग पीरियड में थी। कुछ बच्चे ऐसे थे मिल्क फीडिंग करने वाले, और 5 साल से छोटे बच्चे को यह कह के लाया गया मेला दिखाने का बहाना। और ये पूरा ग्रीन गार्डन जो आप देख रहे हैं ना, यही गार्डन 40-50 फीट गहरा गड्ढा था। इसमें विशाल सीता प्रज्वलित की गई और 13,000 माताएं अपने बच्चों को साथ लेते हुए आग में जम कर गई थी। ये जो चित्तौड़ का ये जौहर का जो स्थान है, इसका पूरा डिटेल इस पे दिया हुआ है, जो कि आप हमारे वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। ये जौहर कुंड का ये पूरा डिटेल है। तो चलिए हम अंदर ले चलते हैं जौहर कुंड की तरफ। और ये भी तो इसको पूरा जौहर स्थल है, सती स्थल है, शमशान घाट है, राजघाट कहलाता है। अभी मार्च महीने की पहली एकादशी को वहाँ यज्ञ करेंगे। जितनी माताओं ने, बहनों ने, उनकी रियल लाइफ से पहले डेथ हो गई थी, उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए वहाँ यज्ञ किया जाता है। वो स्थल जहाँ दिख रहा है वो कुंड हवन वेदी बोलते हैं। हवन वेदी उसको बोलते हैं। आप घर में भी श्राद्ध मनाते हैं, अपने पूर्वजों को धूप लगाते हैं, तो उस वजह से इन्हें आत्मा को शांति मिलती है और उनको 24 ऑक्सीजन मिले, इसके लिए ये पीपल का पेड़ लगा हुआ है। अच्छा, पीपल का पेड़ इसीलिए लगा है कि आपने उदयपुर देखा होगा या उदयपुर का नाम सुना होगा। जब यहाँ की राजधानी को उदयपुर शिफ्ट कर दिया अरावली पहाड़ियों के मध्य में, तो ये फोर्ट खाली पड़ा रहा। तो बारिश के द्वारा जितनी मिट्टी बह के उससे गड्ढा फिलअप हो गया। लेकिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसकी प्रमाणिकता जांचने के लिए इसका एक्सकवेशन करवाया, तो कहीं मीटर राख की पाई गई, हड्डियां, ऑर्नामेंट, टीथ, तब जाके इसे डिक्लेयर किया यही रियल जौहर स्थल है। सो आज भी इवन एनुअली आप जब आएंगे मार्च महीने की पहली एकादशी को, तो आपको बहुत सारी पब्लिक देखने के लिए मिलेगी। आपके व्हीकल्स ऊपर नहीं आने देते पब्लिक को देखते हुए, तो पैदल आना पड़ता है। उस दिन यहाँ यज्ञ करते हैं। 16,000 का भी यही हुआ था, लेकिन उस समय ये टावर नहीं बना हुआ था, जिसका इतिहास मैं आपको पद्मिनी महल में ले जाके बताऊंगा, पद्मिनी का इतिहास। अच्छा, यहाँ का जो इतिहास था वो क्या था? कर्णावती ने जोर किया था, वो मैंने आपको बताया था। अन्य माताओं, बहनों, बच्चों को अलग अलग तरीके से साथ में लिया। अच्छा, कर्णावती का जौहर पहला जौहर कर्णावती से हुआ। ये द्वितीय जौहर है जो मैंने आपको बताया। अच्छा अच्छा। और पद्मिनी का महल आगे है, तो मैं उसका आगे बताऊंगा। अच्छा, ठीक है। चलिए। जयमल पत्ता का तालाब बोलते हैं। दोनों सेनाध्यक्ष थे तीसरे युद्ध में। 14 और 16 साल की उम्र के 2 योद्धा, जिन्होंने अकबर से फाइट की थी 4 महीने 7 दिन तक कंटिन्यू। उसमें मारे गए। हाँ, उस युद्ध में शहीद हो गए। राइट में काली माता का मंदिर है। वो जो सूर्य देव का पूजा करके लोग युद्ध पे जाते थे, वो कहाँ है? ये सूर्य मंदिर है। अच्छा। ये सूर्य कुंड है। हाँ। और ये सूर्य मंदिर जिसमें वो गाय काट के इस पे डाला था। कहते हैं जब अलाउद्दीन ने इस कुंड की प्रसिद्धि सुनी कि यहाँ यज्ञ करने से शस्त्र प्राप्त हुआ करते थे, तो इस कुंड में गाय को कटवा के डलवा दिया। तब से इसकी पवित्रता समाप्त हो गई थी। और ये जो काली माता का मंदिर है, काफी विशाल मंदिर था, यहाँ से बना हुआ था। इसके अंदर पूरा मूर्ति तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, सूर्य मंदिर। तो 15वीं शताब्दी के मध्य में महाराणा कुंभा ने इसका रिपेयर करवाया और माँ काली का नया मूर्ति स्थापित करवाया। इसे मीटिंग हॉल कहते हैं। और यहाँ घोड़े बंधा करते थे। रानियों के रथ में 3 घोड़े लगते थे, वो यहाँ बनते थे। अच्छा अच्छा। और ये क्या मीटिंग हॉल है? मीटिंग हॉल है। देखो, स्पेशली रानी पद्मिनी के रियल इतिहास में, और आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावत। यहाँ के हिस्टोरियंस कहते हैं इसमें 2-3 कंट्रोवर्सी है। ये कहते हैं कि यहाँ की रानी दिल्ली नहीं जाती। दिल्ली क्या 550 किलोमीटर दूर है। अगर वो जाती तो उसकी मदद के लिए हजारों हाथ खड़े हो जाते हैं।
दूसरा उसका चेहरा नहीं दिखाया, जिस फिल्म में काफी विवादास्पद मैटर रहा था। और तीसरा, पद्मिनी को पता चला हम हार चुके हैं, तो रानी पद्मिनी ने वहां प्रथम जोहर किया था, जहां मैंने आपको द्वितीय जोहर दिखाया था। हाँ। अब यहाँ के स्टूडेंट्स कहते हैं ये रानी पद्मिनी नहीं थी, उसके लगभग 237 साल बाद लिखा गया एक काल्पनिक रासो है, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, जो शेर शाह सूरी का लेखक था। अच्छा अच्छा। अब ये कहते हैं इन्हें स्वयं ही नहीं पता कि इनके घरों में क्या हुआ 237 साल पहले, तो उस शख्स को कैसे पता? फिर इसी रासो के ऊपर संजय लीला बंसाली ने पिक्चर बना दिया, जिसका अब एग्जैक्ट हुआ क्या था मैं आपको उस कांच वाले कमरे में ले जाके बताऊंगा। उस कांच वाले रूम की उपयोगिता भी बताऊंगा कि उसको किस उपयोग में लिया जाता था। यहाँ से जल महल देखते हैं पद्मिनी का। आइए, इस समर पहले से क्वीन पद्मिनी का। ये पैलेस, हाँ, इसमें क्या होता था? गर्मी के 4 महीने यहाँ रहती थी और 8 महीने मैंने आपको सबसे पहले दिखाया वहाँ जाने का रास्ता इधर? जाने का रास्ता वो सीढ़ी है, भाई बहुत से जाती थी, लेकिन यहाँ से जाने वाला रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी अंदर जाके। हाँ। ये यहाँ से नीचे जाने का रास्ता जल महल में। अच्छा, जल महल में जाने वाला रास्ता यहाँ से था, जो कि अभी बंद कर दिया गया है। ये रास्ता था जल महल जाने का। ये क्या था? वासुकी जी, अब देखिए ऐसा कहते हैं यहाँ लाके चेहरा दिखाया था। हाँ। ये जो बड़े बड़े किले देख रहे हैं चारों तरफ, यहाँ मिरर लगे हुए थे 45 डिग्री से झुके हुए। अच्छा। आप सपोज कीजिए मेरी जगह कोई भी खड़ा होगा, सामने वाले मिरर में देखेगा तो यहाँ से आपको अपोजिट साइड इस खिड़की से वो गेट दिखाई देगा। उनका ये कहना था कि वहाँ किसी को खड़ा करके इधर रिफ्लेक्शन दिखाया था। अच्छा। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट्स कहते हैं अगर चेहरा ही दिखाना होता तो केवल एक मिरर का उपयोग करते, चेहरा दिखा के हटा देते, क्योंकि किसी के भी घर में ऐसी घटनाएं घटित होती तो रोज प्रचार नहीं करता और छुपाने की कोशिश करता। फिर ये तो राणाओं की बात थी। फिर इन्होंने दूसरा तर्क ये दिया कि 3 मिरर और क्यों लगाया, तो उन्होंने ये बताया यही से खड़े खड़े इस खिड़की से किनारा देख सकते हैं। माइक्रो साइड में यहाँ देखेंगे तो अपोजिट साइड वाला किनारा आप देख पाएंगे। तो ये 2 खिड़की, ये 2 मिरर भी वही काम करते थे। प्रॉपर सुरक्षा रूम था जहाँ लेडी थी रानी पद्मिनी के महल की सुरक्षा करते थे सिक्कों में। देखो यहाँ तो बहू, बेटी, माँ, बहन, बच्ची ने सभी ने मरना स्वीकार किया, लेकिन किसी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। सही बात है। और जो लेडीज एनी टाइम जोहर या सती के लिए तैयार है तो पहले भी कर सकती है। तो यहाँ के व्यक्ति यही निष्कर्ष निकालते हैं कि देश आजाद होने के बाद जो 5 शिक्षा मंत्री थे ना, इन्होंने ही अकबर को द ग्रेट कर दिया और महाराणा प्रताप को हारा बता दिया, जबकि हारे नहीं थे। युद्ध को छोड़ देना युद्ध नीति कहलाती है या फिर रणनीति होती है, क्योंकि रण छोड़ रहा है श्री कृष्ण भी कहलाए। सो ये रियलिटी थी जो मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली सर यहाँ सेक्रीफाइसेबल लाइफ रही है। यहाँ तो व्यक्ति ने मरना स्वीकार किया। आधा हिंदुस्तान तो महाराणा प्रताप का था, लेकिन आज भी मेवाड़ में कहते हैं अगर गेहूँ खत्म हो जाए तो मकई खा लेना, लेकिन मेवाड़ छोड़ के कहीं मत जाना। जबकि राजस्थानी आपके इधर भी बहुत होंगे, वो है मारवाड़ से बिलोंग करने वाले, और उनके लिए स्लोगन है जहाँ ना जाए बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। मारवाड़ी। पत्नी की 4 अटेंडेंट यहाँ रहती थी। दासियाँ थी, इनके अटैच में संडास हैं, आगे स्नान घर है। पानी को हार्वेस्टिंग सिस्टम से आगे पहुंचाते थे। अच्छा, 4 है? हाँ 4 तो ये क्या बना है इसमें? यहाँ बैठने का था, और कोई भी जेंट्स बात करता था वो यहाँ से। ये क्या काहे के लिए बना था? बैठने के लिए था, बात करने के लिए। अच्छा। दैट टाइम दे टॉक टू ईच अदर ऑफ इन दैट। हाँ, ये चारों ये उसी लिए बनाया हुआ है। हाँ, एक बालकनी टूटा हुआ उधर लास्ट। हाँ, वो तो टूटा है। और इधर क्या था? इधर बाहर निकलने का है, बाहर भी एक्सिट पॉइंट, रेस्ट रूम और वो है। अब देखो लिख देते हैं जेंट्स और लेडीज, तो आदमी को पता चल जाता है इधर जाना है या लेडीज को इधर जाना। ये गेट था, लकड़ी के गेट थे, पर्दा पड़ता भी थी, फिर भी ये दीवार दिखाई देती थी। ये वाली? हाँ। अच्छा, विश्वास बहुत बड़ी चीज थी। अगर किसी ने गेट खुला छोड़ दिया और अंदर आ गया, जब उसे लगा ये दीवार है, तो उसको सोचना पड़ेगा ये जनाना पार्ट। जनाना पार्ट यहाँ तक भी नहीं समझा तो फिर यहाँ उसे कंफर्म लग जाएगा यार ये जनाना पार्ट है। अब जाना या नहीं, यहाँ पर्दा अच्छा, काम करता है, इसे कहते हैं ड्योडी। हाँ, ड्योडी बोलते हैं इसको। ड्योडी। तिरछा। अच्छा। वो जो बात है कि कोई पानी पीता गले से उतरता हुआ दिखाई देता, तो ऐसा ये फेक है। आज दिन तक कोई ऐसा शख्सियत पैदा नहीं हुई कि किसी की स्किन ट्रांसपेरेंट आपको दिख जाए। तो किसी ने कह दिया और चल पड़ा ये कहावत। हाँ। अच्छा, अभी हम लोग इसमें देखा पद्मिनी महल अभी हम लोग देख के आए हैं।
और अभी फिर चल रहे हैं इधर आगे। किले की फ्रंट साइड में चलेंगे जहाँ लड़ाई का मैदान दिखाऊंगा। हाँ, जैसा मैंने बताया ये किला 5000 साल पहले का है। पांडव यहाँ आए थे अज्ञातवास में। उन्हें के पास में जब पैसा नहीं था तो यहाँ ऋषि से बोला कि हमें पैसा दीजिए। तो उन्होंने एक शर्त रखी, मैं आपको पारस पत्थर दूंगा लेकिन आप रातों रात इस पहाड़ी के ऊपर किला बना दीजिए। तो पांडवों ने इस चीज को स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही किला पूर्ण होने को आया तो रात के मन में, ऋषि के मन में कपट ने घर कर लिया। तो उन्होंने अपनी पत्नी थी कुकड़ेश्वर, यति कुकड़ेश्वर, उनसे बोला कि सुबह ना हो उससे पहले कुकड़े की आवाज में बांग देना। जहां उन्होंने कुकड़े की आवाज में बांगा उसको आज भी कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर कहते हैं, कुकड़ेश्वर तालाब कहते हैं। और जहां इस आवाज को सुना गया भीम के द्वारा तो उन्हें काफी गुस्सा आया और जहां उन्होंने गुस्से में अपना लेफ्ट पैर जोर से मारा उसे कहते हैं भीमलत कुंड। तो इसका शेप देखिए, बहुत बड़ा पैर देखिए, वहां अंगूठा आ जाएगा, 2 पैर, उंगलियां वहां पे, 2 उंगलियां वहां और सकड़ा भाग हिलनुमा आ जाएगा। इसे कहते हैं भीमलत कुंड। आज भी ये सिंबोलाइजेशन देखा जा सकता है। अच्छा अच्छा। और मैं आपको कुकड़ेश्वर कुंड भी दिखाऊंगा जहां से यति कुकड़ेश्वर ने कुंड की आवाज में बांगा था। ओहो, चलो ये प्रामाणिकता है। इसे कहते हैं सूरज पोल। ये ईस्ट डायरेक्शन से तो सूर्य की पहली किरण इसी फोर्ट में यहाँ से प्रवेश करती है। इसका नाम दे रखा है सूरज पोल। इसे 1905 में नया बनाया है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था युद्ध के समय। अच्छा। यहाँ एक स्लोगन लिखा हुआ बहुत ही शानदार। इसे कहते हैं सिर अनीति को ना झुकाएं चाहे प्राण भले ही जाए। और जब कहते हैं ना महाराणा प्रताप के सामने कभी फेस टू फेस फाइट नहीं किया तो उनके लिए कहते हैं कि फीका पड़ता था तेज सूरज का जब तू माथा ऊंचा करता था, कुछ तो बात रही होगी राणा तुझ में, अकबर भी तुझसे डरता था। जब उन्हें 70 सालों में जीता हुआ बता दिया और महाराणा प्रताप को हरा हुआ बता दिया तो उनके लिए यहाँ के व्यक्ति ने एक स्लोगन दिया है कि कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं और कुछ हार के भी जीत जाते हैं। नहीं दिखते बुत अकबर के कहीं, राणा के घोड़े हर चौराहे पे नजर आते हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे ना तो आपको चेतक सर्कल मिल ही जाएगा, लेकिन अकबर का भूत कभी नहीं मिलेगा। सही बात है। तो यहाँ पर भी रैंप था, स्लिप ना हो तो सीढ़ियाँ बना दी आर्कियोलॉजी ने। चढ़ने के लिए ये रैंप बनाया था। ये अभी रिसेंटली रिनाउट करवाया। ये पहले पुरानी बड़े बड़े पत्थर देखिए, डिफेंस वॉल इस मजबूती से वो बांध रखी थी, लेकिन तीसरे युद्ध में अकबर ने सबसे ज्यादा बारूद से उड़ा दिया। दोनों को अभी रिसेंट रिनाउट करवाया। देखो उस समय ये प्रॉपर एग्रीकल्चरल लैंड है और यही बैटल फील्ड भी है। मतलब पहले भी अनाज उगाया जाता था, आज भी उगा रहे हैं, आने वाले समय में भी उगाएंगे अगर किसी ने प्लॉटिंग नहीं किया तो। हाँ, लेकिन जरूरत पड़ती तो यहीं से युद्ध होता था, चैलेंजेबल फाइट होती थी। सामने जो छोटी सी पहाड़ी देख रहे हैं आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे कोई विशाल आदमी सो रहा है। इधर सिर आएगा, बीच में पेट, नीचे पैर। इस पहाड़ी और आगे वाली पहाड़ी के बीच में इतना स्पेस है कि मुगल आर्मी की रिजर्व सेना वहां रहती थी। पहाड़ी के बीच में? जी, दोनों पहाड़ी के बीच में? दोनों पहाड़ी के बीच में। तो यहाँ के व्यक्तियों को ये अंदाजा नहीं था कि कल हमें किससे फाइट करनी, पैदल वाले से करनी, घोड़े वाले, हाथी वाले से, या करनी भी है या नहीं करनी है, या कितनों से और करनी पड़ेगी। तो ये इनके लिए एक सरप्राइज था। तो ये इतने बहादुर थे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही 1 घंटे में अपना डिसीजन फिक्स कर लिया करते थे और युद्ध को विजय प्राप्त करते थे। केवल युद्ध तो 3 ही हारे हैं, बाकी ऐसी ऐसी शख्सियत भी हुई जो कभी अपने जीवन काल में भी कोई युद्ध नहीं हारा। जैसे महाराणा प्रताप ने कोई युद्ध नहीं हारा, फिर भी उन्हें हारा बता दिया हल्दी घाटी के मैदान में। उनके दादा महाराणा सांगा ने कोई युद्ध नहीं हारा, केवल एक युद्ध हारा था बाबर के 2nd युद्ध में, वो भी उन्हीं के साथियों ने धोखा दे दिया। उनके दादा महाराणा कुंभा ने उनके जीवन में कोई युद्ध नहीं हारा। और महाराणा जो बापा रावल का नाम जो आप देखते हैं वो तो ईरान, इराक, काबुल, कंधार तक अपनी टेरिटरी रख रखी थी। तो ये लेफ्ट रास्ता जाता है, सभी मुगल सेनाएं इधर से हमला करने के लिए आती थी। तो देखिए जब हजारों व्यक्ति वहाँ शहीद हो गए और फिर इस डिफेंस वाल पे कोई शख्स खड़ा है तो उसे ये लगेगा यार कब वो शहीद हो गए तो हमारा क्या होगा। लेकिन इस भी युद्ध से एक भाई दूसरे भाई को मोटिवेशन देने के लिए कहता था कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तब इन प्राचीरों से ये युद्ध स्टार्ट होता था। ये जो दिख रहा है इधर से भाला फेंका जाता था डिफेंस वाल से। अच्छा, तो जैसे देख सकते हैं ये चित्तौड़ की कहानियाँ हैं। और आप इस साइड में देखेंगे, ये फ्रंट पूरब साइड में, तो ये जो पहाड़ी आपको दिख रहा होगा बड़ा वाला, ये पहाड़ी है, ये विंध्याचल पठार है जो कि मध्य प्रदेश तक जाती है। और आप पश्चिम साइड में देखे हैं इस किला के, तो वो एरावली के पहाड़ी था। मुझे सुनने में आया है कि यहाँ कुछ कपड़े का भी कारोबार होता है। कपड़े का ये अपने जीवन यापन करने के लिए टूरिस्ट पर डिपेंड है।
तो कहते हैं कि यहाँ मीराबाई के लिए कि रानी महलों में पली बन के जोगन चली, एक चप्पल साथ में नहीं लगी, लेकिन जहाँ जहाँ गई लोगों ने फूल बिछा दिया, मंदिर बनाते। मीराबाई ने कभी सोने चांदी की जरी की साड़ी नहीं पहनी, तो उनके लिए सुगंधित साड़ियाँ बना करते थे। हाँ, जो जिसके सुगंधित एक बार धो देने के बाद जो है तो चंदन का सुगंध आता है। तो ये कहाँ ये बनता है वो सब? ये नीचे बनाते हैं, नीचे बनता है देखने के अभी लिए आपको। बनता है? हाँ, किले में मिल जाएगा देखने के लिए। तो किले में है अभी वो। तो साड़ी कितने माने यहाँ क्या चीज़ से बनता है वो? ये सीताफल, इसकी छाल को गलाने के बाद रेशा जो निकलता है उसको साड़ी में उपयोग में लिया जाता है। सीताफल और भी दूसरा कुछ इससे और बनता एक कमल की जड़ होती है, अच्छा अच्छा, बेम्बू है, और दूसरा राम तुलसी, राम तुलसी। ओहो, जो भगवान के नहीं चढ़ती। हाँ हाँ। ये 12वीं शताब्दी का है, ये 850 साल पुराना है। और मैंने आपको पहले जो टावर दिखाया था वो 564 साल पुराना है। ये 850 साल पुराना है। हाँ, इसे आदिनाथ जी को समर्पित किया हुआ है। अच्छा, आदिनाथ जी का लाइफ साइज स्टेचू देख सकते हैं। हाँ हाँ। इससे बनाने का एक रीजन बताते हैं कि कहते हैं अपने उपदेश हर जगह पहुंचाए थे 5-7 गांव में, और उन्हें काफी खुशी हुई। वापस जब यहाँ सुरक्षित पहुंचे तो उन्हें लगा कि व्यक्ति जब जंगली जानवर से नहीं बचा करते हैं, डाकू या लुटेरों से नहीं बचा करते, तो हम तो फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ गए। तो इस खुशी को दूर दूर तक फैलाने के लिए इसे बनाया। तो इसका नाम रखा गया कीर्ति स्तंभ। कीर्ति मीन्स यशस्वी प्राप्त करने के लिए। इसकी हाइट ओनली 75 फीट की है, और ये है दिगंबर जैन का मंदिर। अच्छा, देखिए बिना कार्विंग के पत्थर आपको टॉप में दिखाई देंगे। इसका रिपेयर करवाया था दोनों का, जब इन्हें तोड़ दिया गया था 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब के द्वारा। ऊपर जो ध्वजा दिखाई दे रही है वो है कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर। तो यति कुकड़ेश्वर ने इसी जगह से कुकड़े की आवाज में बांगा था उस समय। कुकड़ेश्वर कुंड। हाँ, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी इसके पीछे जो तालाब है मंदिर के, वहाँ से उस तालाब का पानी इधर आ रहा है। ओहो। पहले ये भी पानी पीने योग्य था, वो भी पीने योग्य था, लेकिन सरकार ने नल चला दी, तो अभी इसका यूज नहीं करते, तो इसको गंदा कर देते हैं। तो फ्रेंड, अभी मैं चित्तौड़गढ़ में हूँ। आप लोग जैसे कि मेरा ब्लॉग देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ से, और मैं यहाँ आया ग्वालियर से। और ग्वालियर से आने के बाद मैं इसी होटल में रुका हूँ, जो कि सामने आप देख रहे हैं। ये श्री राम पैलेस होटल का नाम है, देख सकते हैं। और यहाँ जो है सुविधा रूम का है, जो अच्छा है, और बेस्ट प्राइस और बेस्ट क्वालिटी रूम आपको दोनों मिलेगा। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।